हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, आपका बिजनेस काम जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप अच्छे पैसे कमाइए एंड जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो यहाँ पर रॉयल सेंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आपको पता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है। तो वैसे आज महाशिवरात्रि है, बाकी सैटरडे संडे लग जाता है और मंडे से मार्केट एज़ यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 मार्च 2024 से लेकर 14 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 68 रुपये पर शेयर है। फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है, मतलब ये जिसकी लॉट साइज़ जो है वो 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ 14,50,000 शेयर्स, करीब 9,86,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। आप देख सकते हो 14,50,000 शेयर्स, 9,86,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। अब इश्यू टाइप जो मैंने आपको बताया फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 15 मार्च 2024 को होगा। सो इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 18 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 18 मार्च 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 19 मार्च 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 मार्च 2024 है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है। सो गाइज, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 34,50,146 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 49,146 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है 1,60,000 शेयर्स जो कि अलग से रखे गए हैं, जो भी कोई भी आई मीन एजेंसी या सिक्योरिटीज़ मार्केट मेकर पोर्शन बनी है उसके लिए। और रिजर्वेशन में 50-50% ही है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है और अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। एंड रिटेल में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,000 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,72,000 रुपये गाइस आपको देने हैं। आपको एक आइडिया आ रहा होगा, जब भी एसएमई आईपीओज होते हैं तो उसमें अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ी लगानी पड़ती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए इवन। और यूजुअली आपने ये नोटिस किया होगा कि 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही होती है। तो गाइज़, इसका फॉर्मेट ही कुछ इस टाइप का है कि एटलीस्ट अभी तक तो यही सीन है कि जो कोई भी एसएमई आईपीओ आई मीन आता है उसका जो अप्लाई करने की अमाउंट है वो 1 लाख से तो ऊपर की ही होती है। वो वेरी करती रहती है थोड़ी मोटी, जैसे यहाँ पर 1,36,000 है फॉर ए वन लॉट, तो कई जगह पर 1,05,000, 1,10,000, कहीं पे 1,40,000, तो ऐसे वेरी करता रहता है। कभी 1,25,000 ऐसे तो वेरी करता रहता है। बट आई मीन 1 लाख से तो ऊपर की ही अमाउंट होती है। और दूसरी एक बात है गाइस कि जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में आपने मान लीजिए अप्लाई किया और आपका आईपीओ लग गया, तो उसमें आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया, आपका एक लॉट आ गया और उसके बाद जब आपको बेचना है शेयर तो आप एक 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 करके शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर एसएमई आईपीओ में उस तरह का नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में आप मतलब आएगा भी जो एक लॉट में और जाना भी है, मतलब आप बेचेंगे भी ये लॉट में ही बेचा जाएगा। इसको सिंगल सिंगल शेयर्स आप नहीं बेच सकते। हालांकि इफ़ मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। बट येस, एसएमई आईपीओ जो है वो थोड़े आई मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी कंपनी होती है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। ऑल दो आजकल बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और काफ़ी सारे आईपीओज के ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त बढ़ते हुए, मतलब एक होता है कि लिस्टिंग गेन अच्छा दे रहे हैं जो कोई भी आईपीओ अप्लाई कर रहा है और लग जाता है। तो जैसे कि अभी मुक्का प्रोटीन्स करके एक आईपीओ आने वाला था, मतलब अभी लिस्टिंग शायद से हुई है नहीं हुई है, लेकिन उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के दिन तक शायद
कितना 100% या 120% समथिंग था। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं जिसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई होता है और लिस्टिंग गेन का मतलब चांस मिलता है। ऑल दो लिस्टिंग गेन के चक्कर में कभी आपको अप्लाई मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइस। चलिए प्रमोटर्स देखते हैं। तो मिस्टर ऋषभ अरोरा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। और कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2023 से फाउंडेड है। रॉयल सेंस लिमिटेड ऑफर्स मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी रीजन्स, मेडिकल डिस्पोजेबल्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स। तो बेसिकली हेल्थ केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आती है उसका काम है कंपनी का। बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी द बिजनेस वॉज रन बाय मिस्टर ऋषभ अरोरा एज अ सोल प्रोप्राइटर अंडर द नेम MS Royal Traders PST and Anaya. On April 28, 2023, the company was then acquired by Royal Sense Limited along with the asset and liabilities of the company. सो बेसिकली 2023 में कंपनी मतलब अलग ने ले ली है और प्रमोटर्स में देखेंगे तो अभी ऋषभ जी ही है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। द कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर itself and through a network of distributors and sub-dealers. The company also supplies its product to government institutions and private hospitals across India. और कंपनी के पास अभी तक 2023 जून 30 के हिसाब से 8 एम्प्लॉय की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। और अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज। ये सारे फिगर इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ गाइज। और ये जो मतलब 31 मार्च 2022 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो चलिए लेटेस्ट वाले ही देख लेते हैं। तो असेट जो है वो 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग 6 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 4 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 3 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 50 लाख रुपए के आसपास है। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। हालांकि कंपनी के पास काफ़ी छोटा कम डेटा है ये फाइनेंशियल्स का, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बट नेवरदलेस लेट्स सी आगे कंपनी क्या करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास का है गाइस। खैर वैसे SME कंपनीज जो होती है ना वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हिसाब से छोटी ही होती है और उसी के हिसाब से उनका एक अलग ये फॉर्मेट बनाया गया है कि आपको भी अगर फंड रेज करना है तो SME इसके ज़रिए आप फंड रेज कर दीजिए। और बाद में अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, इन फ्यूचर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाती है, तो आपकी कंपनी को इसमें मतलब मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उस टाइप का कुछ सिस्टम है गाइस। RONW 13%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है और पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो 0.11% है गाइस। बहुत कम मार्जिन है। कंपनी को थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना चाहिए। हालांकि सेल्स और पैट जो हमने ऊपर देखा उससे थोड़ा पता चल भी रहा था, बट फिर भी लेट्स सी क्या करती है कंपनी आगे। EPS प्री IPO 0.38, पोस्ट IPO 0.83, PEX प्री IPO 178.95 और पोस्ट IPO 82.25 है। और गाइज ये जो आप नीचे देख रहे हो नोट, वो बेसिकली EPS उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अब कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब IPO लाने के रीजंस, मतलब कंपनी IPO क्यों लाना चाह रही है, तो कि 3 रीजंस दिए यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इशू एक्सपेंसेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस गाइज। सो बेसिकली गाइज ये एक SME IPO वो तो आपको पता है छोटी कंपनी है। मैं नेगेटिव इमेज नहीं बना रहा हूँ कुछ, बट हमारे पैसे मैं समझता हूँ कि रिटेलर्स के पास लिमिटेड पैसे होते हैं तो थोड़ा केयरफुल रह के करना चाहिए। ऑल दो ज़रूरी भी नहीं है कि छोटी कंपनी हमेशा छोटी ही रहती है। और मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड जस्ट बी केयरफुल अबाउट
स्पेशली आप ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि काफ़ी रिस्की चीज़ होती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या कोई पर्टिकुलर एफ एंड ओ का स्टॉक भी क्यों ना हो, वो रिस्की फैक्टर ही है। और लेकिन इतना है कि अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आपके पैसे भी कमा सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। एंड आई होप कि ये जो वीकेंड है आपका आगे का, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अपने हिसाब से भी ये जो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आई होप कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अब और ज़्यादा एनालिसिस करके थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाइए एनालिसिस। एंड या गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।